एनी डिलार्ड, गद्य के माध्यम से जीवन के रहस्यों की खोज। एनी डिलार्ड, नी डॉक, जन्म 30 अप्रैल 1945, एक प्रतिष्ठित अमेरिकी लेखिका हैं जो काल्पनिक और गैर-काल्पनिक शैलियों में अपने मनोरम कथात्मक गद्य के लिए जानी जाती हैं। कविता, निबंध, साहित्यिक आलोचना और एक संस्मरण के साथ 2 उपन्यासों सहित विविध कार्य के साथ डिलार्ड ने समकालीन साहित्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। विशेष रूप से 1974 में प्रकाशित उनके उपन्यास पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक ने उन्हें 1975 में जनरल नॉनफिक्शन के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार दिलाया। प्रारंभिक जीवन और प्रभाव। 30 अप्रैल 1945 को पिट्सबर्ग में जन्मी डिलार्ड का पालन पोषण उनकी 2 छोटी बहनों के साथ उनके माता पिता फ्रैंक और पाम डॉक ने एक जीवंत घर में किया था। उनके प्रारंभिक वर्षों की यादें उनकी आत्मक था एन अमेरिकन चाइल्डहुड 1987 में स्पष्ट रूप से चित्रित की गई हैं, जहां वह 1950 के दशक के दौरान पिट्सबर्ग के पॉइंट ब्रीज पड़ोस में अपने पालन पोषण की याद दिलाती हैं। डिलार्ड ने अपने माता पिता को अपरंपरागत शख्सियतों के रूप में चित्रित किया जिन्होंने उसकी जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास को पोषित किया। अपने बचपन के दौरान डिलार्ड ने भूविज्ञान और प्राकृतिक इतिहास से लेकर कविता और साहित्य तक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला में अध्ययन किया। सीखने के प्रति उनकी अतृप्त भूख ने उन्हें चट्टान संग्रह, बग शिकार और स्थानीय पुस्तकालय से व्यापक अध्ययन जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। प्रेस्बिटेरियनवाद के शुरुआती संपर्क के बावजूद डिलार्ड ने अंततः खुद को संगठित धर्म से दूर कर लिया और C.S. लुईस जैसे लेखकों के दार्शनिक कार्यों में सांत्वना पाई। उनकी बौद्धिक जिज्ञासा और स्वतंत्र भावना ने एक लेखक और विचारक के रूप में उनकी यात्रा को आकार दिया। शिक्षा और प्रारंभिक कैरियर। डिलार्ड ने अपनी उच्च शिक्षा वर्जीनिया के रोनोक के हॉलिंस कॉलेज में की, जहां उन्होंने खुद को अंग्रेजी साहित्य, धर्मशास्त्र और रचनात्मक लेखन में डुबो दिया। उन्होंने स्थापित लेखकों के ज्ञान से सीखने के लिए विनम्र दृष्टिकोण अपनाते हुए अनुभवी विद्वानों के संरक्षण में अपनी कला को निखारा। हॉलिंस कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स और मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल करने के बाद डिलार्ड ने तेल चित्रकला, लेखन और सामुदायिक सक्रियता में खोज करते हुए अन्वेषण की अवधि शुरू की। इस दौरान उनके अनुभवों ने एक लेखक के रूप में उनके भविष्य के प्रयासों की नींव रखी। साहित्यिक कैरियर। डिलार्ड के साहित्यिक करियर ने उनकी कविताओं की पहली पुस्तक टिकट्स फॉर ए प्रेयर व्हील 1974 के प्रकाशन के साथ उड़ान भरी, जहां उन्होंने उन विषयों को स्पष्ट करना शुरू किया जो उनके बाद के कार्यों में शामिल होंगे। हालांकि यह उनकी महान कृति पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक 1974 थी जिसने उन्हें साहित्यिक प्रशंसा तक पहुंचाया। रानोके, वर्जीनिया में अपने परिवेश से प्रेरणा लेते हुए डिलार्ड ने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली कथा तैयार की जिसमें आध्यात्मिकता और प्रकृति के अंतर संबंध का पता लगाया गया। इसके बाद होली द फर्म 1977 और टीचिंग ए स्टोन टू टॉक 1982 जैसे कार्यों ने एक कुशल कहानीकार के रूप में डिलार्ड की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। गीतात्मक गद्य के साथ गहन अंतर्दृष्टि बुनने की उनकी क्षमता ने पाठकों और आलोचकों को समान रूप से मंत्रमुग्ध कर दिया। डिलार्ड के साहित्यिक भंडार का विस्तार द लिविंग 1992 और द मेट्रीज 2007 जैसे उपन्यासों के साथ हुआ, जो एक लेखक के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त द राइटिंग लाइफ 1989 और फॉर द टाइम बीइंग 1999 सहित उनके निबंध संग्रहों ने पाठकों को उनकी रचनात्मक प्रक्रिया और दार्शनिक चिंतन की झलक पेश की। शिक्षण और मान्यता।
अपने पूरे करियर के दौरान डिलार्ड ने फेयरहेवन कॉलेज, वेस्टर्न वाशिंगटन यूनिवर्सिटी और वेस्लेयन यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों के संकाय में सेवा करते हुए एक सम्मानित शिक्षक के रूप में साहित्य के प्रति अपने जुनून को साझा किया। युवा दिमागों के पोषण के प्रति उनके समर्पण ने अकादमिक हलकों में व्यापक प्रशंसा और सम्मान अर्जित किया। डिलार्ड के साहित्यिक योगदान को व्यापक रूप से मान्यता मिली है, जिसमें पुलित्जर पुरस्कार, पीएन डायमोस्टीन स्पीलवोगेल पुरस्कार और कनेक्टिकट महिला हॉल ऑफ फेम में शामिल होने सहित प्रशंसाएं शामिल हैं। उनकी स्थायी विरासत लेखकों और पाठकों की पीढ़ियों को समान रूप से प्रेरित करती रही है, जिससे साहित्यिक दिग्गज के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई है। व्यक्तिगत जीवन और परोपकार। अपनी साहित्यिक गतिविधियों से परे डिलार्ड का निजी जीवन परोपकार और सामाजिक कारणों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उनकी कलाकृति की बिक्री से पार्टनर्स इन हेल्थ जैसे संगठनों को लाभ मिलता है, जो समाज की भलाई के लिए उनकी प्रतिभा का उपयोग करने के प्रति उनके समर्पण को रेखांकित करता है। एक लेखिका के रूप में एनी डिलार्ड की यात्रा कहानी कहने की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है। अपने विचारोत्तेजक गद्य और गहन अंतर्दृष्टि के माध्यम से वह पाठकों को जीवन के रहस्यों पर विचार करने और अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता को अपनाने के लिए आमंत्रित करती है। जैसा कि वह अपनी अद्वितीय कहानी कहने की क्षमता से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करना जारी रखती है, एनी डिलार्ड आधुनिक युग में साहित्यिक उत्कृष्टता का एक प्रतीक बनी हुई है।